जय माता दी प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि अब सावन मास चल रहा है तो आप सब कैसी पूजा कर रहे हैं। आप सभी को ऐसी पूजा करनी है सिर्फ जिससे बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बरसने लगे। प्रिय भक्तों, मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप सब पूजा करें और आगे बढ़ें। आपका आत्मविश्वास बढ़ाना। क्या होता है, जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं तो हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, समझने को नहीं मिलेगा। तो मैं प्रिय भक्तों, मैं ये चाहती हूँ कि सब भगवान का पूजन करें और उनकी पूजा करें और सब उनकी शक्ति को समझें और आगे बढ़ें, जल्द से जल्द अपनी मंजिल हासिल करें। तो आज मैं बताना चाहती हूँ सभी को कि बाबा भोलेनाथ की जो लोग पूजा करते हैं उनके साथ कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ सावन भर में आप भगवान को जैसे मैंने बताया वैसे अभिषेक करते रहिए। जल, दूध और शहद और जो मैंने आपको प्रसाद बताया है, सफ़ेद चीज़ का प्रसाद चढ़ा दीजिए आप। पेड़ा बर्फी कुछ भी हो सकता है, अगर नहीं है तो आप बताशे और मिश्री से उनको भोग लगाइए। और इसके बाद बेलपत्र आप उनको ज़रूर समर्पित करिए। और धतूरे का फल नहीं मिलता तो धतूरे के पत्ते ही आप उनको समर्पित कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप डेली मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में अगर आपके शिवलिंग है तो आप कोई से भी बढ़िया से पात्र में रख करके भगवान को जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद में वो जल हटाएंगे आप, तो आपको प्रिय भक्तों याद रखना है, तो तुलसी के पात्र में जल नहीं, जैसे जो तुलसी हम जिसमें लगा रखे हैं उस पात्र में हम नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का जल तुलसी मैया को समर्पित नहीं होता है। तो सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। और किसी भी आप पेड़ पौधे में आप जल को डाल सकते हैं। इसके बाद में आप भगवान को निकाल के अच्छे से जल जिसमें हमने जल समर्पित किया भगवान को उठा के आप उनको त्रिपुंड करेंगे। आप उनको जो हमने बताया केशर चंदन उससे भगवान को त्रिपुंड लगा करके तिलक करेंगे। इसके बाद में जो अक्षत हैं, अक्षत भी आपको रखने अपने पूजा में, अपनी पूजा की थाली में अक्षत भी आपको भगवान को समर्पित करने हैं। आप जैसे हम कोई वस्त्र नहीं दे सकते बाबा को तो हम अपना कलावा रखते हैं, सफ़ेद एक कॉटन का कलावा आता है, उसको हल्दी से पीला कर लीजिए आप, या आप सफ़ेद ही रख सकते हैं। बाबा भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें अति प्रिय हैं, तो आप उनको वस्त्र के रूप में धारण करवा सकते हैं। और इसके बाद में आप उनको प्रसाद चढ़ाइए और धतूरा और बेलपत्र बाबा को समर्पित करिए। आप इतना ही करेंगे और प्रसाद समर्पित करेंगे बाबा को, ठीक है। और अगर आपसे हो सके तो ऋतु फल ले आइए, जो भी आपके आसपास मिलते हो वो भी समर्पित कर दीजिए। अगर पंचमेवा हो सके तो आप पंचमेवा भी समर्पित कर दीजिए। कहने का मेरा ऐसा भाव है कि आपको जितना जो बन सके आप उतना कर सकते हो। अगर नहीं आपसे हो पा रहा है तो आप बाबा को लोटे में वही 7 या 11 दाने चीनी के भी डाल के अगर आप समर्पित कर देंगे तो बाबा उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। अभिषेक करना है आपको श्रावण में, नित्य व्रत आपको अभिषेक करना है बाबा का। इससे बाबा की महिमा आप पर बरसने लगेगी और आपके रुके हुए कार्य भी दौड़ पड़ेंगे। मैं प्रिय भक्तों आपको चमत्कार बताऊंगी कि आपके जीवन में कैसे कैसे चमत्कार होंगे। आपको सुनने से शायद विश्वास ना हो, आप जब करने लगेंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा। आप अगर कुछ सोचेंगे तो आपको पूरा हो जाएगा। प्रिय भक्तों, हमारे साथ ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, मैं आपको बता रही हूँ कि आप मान नहीं सकते हो। एक बार मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मेरे मन में आया कि आज मुझे कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था। मैंने पर घर में किसी से नहीं कहा। मैंने सोचा कि आज मेरा मन हो रहा है कि मैं रसगुल्ला खाऊं। देखना प्रिय भक्तों, सच में मैंने सोचा आज मैं रसगुल्ला खाऊं, तो मन में था पर मैंने कहा किसी से नहीं। मैं मंदिर में आई, मैं अपने घर के मंदिर में आई तो मैंने पूजा पाठ कर लिया। पूजा पाठ करने के बाद मैं खाना बना रही थी। पापा आने वाले नहीं थे, कोई फ़ोन नहीं आया। मैं अपने पापा की बात करें, वो अचानक से पापा आए, पता नहीं कहाँ से लौट रहे थे। तो वो प्रिय भक्तों 2 रसगुल्ला लेकर के आए घर में। 2 रसगुल्ला लेकर के आए और मुझे आकर के दे दिए उन्होंने। कहा ये लो बेटा आपके लिए।
मैंने देखे रसगुल्ला, मैंने कहा वाह बाबा भोलेनाथ वाह। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ, अगर मेरे मन में यहाँ आया मुझे उसकी उधर प्राप्ति हो जाती। कैसे हुई, कहाँ से हुई, वो अपने आप बाबा ही व्यवस्था करते हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आपने कोई चाह यहाँ की है, अगर बाबा से आप जुड़े हुए हैं दिल से क्या, जब आप हम हर समय बाबा का सुमिरन करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हम किसी भी हाल में हो, जैसे हम कपड़े धोते हैं, भाई मैं भी एक घरेलू इंसान हूँ तो मैं भी घर का काम करती हूँ, सारा काम करती हूँ, ठीक है, सब कुछ देखना होता है। मैं काम भी साथ में करते जाती हूँ और बाबा को स्मरण भी करते जाती हूँ। जब मैं बाबा को दिल से याद करती हूँ तो बाबा हमें भी दिल से याद करते हैं। अपनी बच्ची को कभी दुखी नहीं कर सकते, मेरा मानना ऐसा है। वो हमारे परम पिता हैं और हमारे गुरु भी हैं। तो मैं जो भी यहाँ सोचती हूँ मेरा अवश्य पूरा होता है। अब कैसे पूरा होता है ये देखिए, मैंने आपको बताया। ऐसा मेरे साथ कई ऐसी मेरी घटनाएं हुई हैं मेरे साथ में, मैं बता नहीं सकती आपको। तो मेरा मन एकदम से खिल उठता है, एकदम से खुश हो जाता है। तो मैं पूजा और मन से करती हूँ, फिर मैं और मन से करती हूँ, मेरा मन और लग जाता है कि बाबा ये कैसे चमत्कार आप कर देते हो। ये सच में भोले बाबा हैं। मैंने आपको इसलिए बताया कि आप यकीन कर सको, और सभी के साथ ऐसा होता है। भगवान के हम ही बच्चे नहीं हैं, आप भी हैं। आप भी भगवान के बच्चे हैं। अगर आप भगवान से जुड़े हुए होंगे तो आपको ये बात भी अच्छी लगेगी, वरना आपको शायद बकवास लगे, मुझे नहीं पता। मैंने अपना समझा आपको और मैंने सोचा मैं आपको बताऊं, तो मेरे मन में ये बात थी तो मैंने आपको सभी को बता दी। प्रिय भक्तों, ये मत सोचना कि अपने घर का या अपना खुद का आला बता रही हैं, ऐसा नहीं है। आप जितने भी मन से पूजा करेंगे बाबा सब स्वीकार कर लेते हैं, तुरंत ही तुरंत। आप कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं है या आपसे कोई त्रुटि भी हो जाती, गलती भी हो जाती है, तो आप यूँ तुरंत कान पकड़ के बैठ जाइए कि बाबा मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था। या हम आप जानते क्या हैं, नहीं जानते कुछ भी। और आप यकीनन बाबा के सामने डेली बैठिए और पूजा करिए। समय आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ प्रिय भक्तों, आप जितनी जल्दी सुबह में हो सके, सुबह सुबह जो ये दैविक शक्तियाँ होती हैं वो हमारे आसपास रहती हैं जब हम पूजा पाठ करते रहते हैं। मुझे तो भाई अनुभव होता रहता है। अनुभव क्या, मैं काफ़ी समय से पूजा कर रही हूँ, एकदम से मेरे मन में आया था, मैंने शायद अपने पिछले वीडियो में डाला है, और नहीं डाला होगा तो मैं आगे सभी को बताऊँगी, आप सब समझ सकते हैं। जो सुबह का समय होता है लगभग आप 5 बजे का रख लीजिए, ज़्यादा सुबह नहीं। आप लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं, सभी का आज का हो गया है, सबका शेड्यूल यही है व्यस्तता वाला। तो अगर लेट भी अगर आप उठते तो आप कोशिश करिए कि आप 5 बजे उठ जाइए। 5 से 6 आप सुबह नहा धो के अगर आप पूजा कर लेते हैं तो उसका आपको अलग देखने को मिलेगा अनुभव। आपको आप महसूस कर पाएंगे कि बाबा आपके आसपास हैं, बाबा बिल्कुल पास में है, आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, आप अनुभव कर पाएंगे। जब आपको अनुभव होगा तो आपका और आगे मन लगेगा, आप पूजा पाठ करने लगेंगे अच्छे से, मन आपका शांत रहने लगेगा और आपको सिद्धि भी मिलेगी। जब आपको ये सारे कार्य आपके साथ धीरे 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 करके होने लगते आएंगे, बाबा खुद आपके सामने, जब आप रास्ता जब चलते हैं ना, जैसे हम लोग सोचते हैं कि सर रास्ता पे खड़े होकर निकल पड़े, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर किसी से प्रिय भक्तों कि मैं इससे पूछूंगा अब मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मैं आपको सच में रास्ता दे रही हूँ कि मेरे पास भी समय ऐसा था, मेरा बहुत मन लगा हुआ था, मुझे बहुत लगन थी कि मैं पूजा करूँ। पहले तो मैंने माता माँ काली की पूजा की है, मेरे मन में आया, मैं पूजा उन्हीं की करने लगी और मैं पूजा करती भी हूँ। धीरे धीरे करके मुझे सब ऐसे ही मुझे पता चलता गया, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही हूँ। और मैंने सोचा इसीलिए मैं आप सभी को भी ये जानकारी दूँ ताकि आप लोग भी इधर से उधर बिल्कुल भटकना आपको ना पड़े। जो मुझे जानकारी नहीं थी तो मैं बहुत परेशान हुआ करती थी कि मैं किससे पूछूं, क्या करूं। तो आप सबकी ये नौबत आने वाली नहीं है, मैं आप सभी के साथ में हूँ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी जानकारी हो, मैं दिखावा नहीं करती, मैं सिर्फ दिल से जुड़ी हूँ और जो भी बात होती है मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात बताती हूँ। और मैं घुमाव फिराव का कोई काम नहीं है, अपना जो दिल में आता है मैं बोल देती हूँ। बहुत से लोग होते हैं नहीं बताते, अटकाते रहते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की भी या मतलब कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
लेकिन आप प्रिय भक्तों सुबह शाम का पूजा पाठ करते रहिए और आपको बहुत जल्द अनुभव होना चालू हो जाएंगे। जब आपको अनुभव होने लगेंगे तो आप पूजा पाठ खुद अपने आप समय पर बैठ करके करने लगेंगे। मज़ा आने लगता है, एकदम इतना बढ़ जाता है आपके अंदर, अपने अंदर विश्वास भी बढ़ जाता है। जब बाबा को आप देखेंगे, बाबा आपसे बात करेंगे, आप जो जो ये प्रिय भक्तों एक बात मैं बता दूं, सभी के साथ ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि लो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। जो मन के कपटी होते हैं, हृदय से गंदे होते हैं, जैसे किसी के लिए गंदा बोलते हैं या गंदा सोचते हैं या गलत लोग होते हैं, उनको बाबा कभी दर्शन नहीं देते हैं। अगर वो सुधर जाए, क्षमा क्षमा मांग ले बाबा से और सही सोचे सही बोले, तो उससे बाबा कभी दूर नहीं रहते हैं। सभी के साथ अनुभव होने लगते हैं। वैसे बाबा ये जानते हैं, सिर्फ अगर आपने 1.25 लाख पंचाक्षरी मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लिया तो आपको भी अनुभव देखने को मिल जाएंगे। वो कुछ नहीं देखते हैं, बाबा इतने दयालु हैं। देखा है आपने, ओम नमः शिवाय देख सकते हो, कोई भी धारावाहिक इतने आते हैं कि देखा आपने, जो दानव लोग होते हैं वो एकदम तपस्या करने में आगे होते हैं। वो भले मतलब को रास्ते पर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी तपस्या में इतना दम होता है, इतना बल होता है कि वो बाबा को प्रसन्न कर ही लेते हैं। लेकिन उनके पास थोड़ा सा दिमाग नहीं होता है कि कैसे क्या करना है, इसलिए वो नहीं चला पाते हैं उन सब चीज़ों को। तो प्रिय भक्तों, आप तन मन धन सभी से बाबा भोलेनाथ की 1 महीना आप अच्छे से पूजा मतलब रेगुलर रूप से करिए। वो तो सुबह शाम आपको डेली के डेली करना है भाई। भाइयों जितना आप करेंगे बहनों, उतना ही आपको मिलने वाला है। भाई जितना आप पैसा एकत्रित करेंगे डेली डेली, एक 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 करके ही आप डेली करते जाइए, तो देखिए कितना ढेर बन जाता है आपके पास, है ना। ऐसे ही हमारी भक्ति है, हम धीरे 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 करके इतनी बढ़ाते चले जाएंगे। इतनी पहले 1 माला करिए आप, फिर आप 5 माला करिए धीरे धीरे करके, फिर आप 11 माला करिए। आपकी रफ्तार भी बढ़ती जाएगी और आपका ऑरा है जो वो भी मजबूत होता चला जाएगा, जिससे वो ऊर्जा आप सहन कर पाएंगे। आप एकदम से 51 माला करने लगे। मैं आपको एक बात और बता दे रही हूँ, जिससे जो लोग जाप करते हैं, आप सोचो कि मैं 1.25 लाख बहुत जल्दी जाप कर लूँ। आपके मन में आ रहा होगा, मेरे भी मन में आता था कि मैं ऐसा करूँ कि मैं सारे दिन बैठी रहूँ और फटाफट माला करती रहूँ कि मेरी जल्दी से 1.25 लाख हो जाए। तो वो शरीर हमारा जो होता है, जैसे शुरुआती तौर से कच्चा घड़ा होता है तो एकदम से वो सहन नहीं कर सकता है, तो धीरे धीरे उसको, ये शरीर भी हमारा घड़े के समान ही है। धीरे धीरे जैसे पहले 1 माला आप करिए, फिर आप 5 माला करिए, 7 माला करिए और 11 माला करिए, फिर 21 माला करिए, 41 माला करिए, 51 माला करिए। डेली के जैसे जैसे आपकी बढ़ती चली जाए आप धीरे धीरे, तो आपके शरीर का जो ऑरा है वो भी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। आपके आसपास नेगेटिव शक्तियाँ कभी टिक नहीं सकते हैं, कभी भी। देवों के देव महादेव महाकाल, आप उनको प्रसन्न करिए, जरूर करिए। ये मंत्र आपको बड़े नसीब से मिला है, इसको मत जाने दीजिए। आप सब लोग पूजा करिए। अगर आपका कोई संशय अभी भी रह गया हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं प्रिय भक्तों, बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा, तुरंत जवाब दिया जाएगा। जय माता दी, जय महाकाल, जय महाकाली।